शन्नो बेटी इधर को आ। बेटी मैं जरा दुकान जा रहा हूँ, मेरे पीछे शहजादे का ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आऊँगा। अब्बा आप बेफिक्र रहें, मैं आपके जाने के बाद शहजादे का पूरा ख्याल रखूँगी और जब आप आएंगे तो आपके लिए गरम गरम खाना भी बना दूँगी। कल्लू हज्जाम एक छोटी सी बस्ती में अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वो एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो एक हज्जाम था और दुनिया ने उसके इस पेशे को उसके लिए एक ताना बना दिया था। वो जहाँ भी जाता लोग उसे हज्जाम कह कर ताना देते। उसके बच्चों को भी हमेशा यही ताने मिलते कि वो नाई की औलाद है। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि नाई होने के साथ साथ वो इंतहाई दर्जे का काला था। उसकी काली रंगत उसके लिए एक अजाब बन गई थी। लोग उसे इस तरह से ताने देते और उससे इस तरह नफरत का इजहार करते थे जैसे अपने रंग रूप पर उसे इख्तियार हो। वो लोगों के ताने भी हंसकर सह लेता था। कल्लू हज्जाम एक गरीब आदमी था, इसलिए उसके पास कोई बड़ी दुकान तो थी नहीं। बस गांव के एक कोने में किसी दरख्त के नीचे वो अपनी कुर्सी मेज़ और अपना सामान लेकर बैठ जाता था और हज्जाम का काम किया करता था। इस तरह से उसकी रोज़ी रोटी चल रही थी और उसके घर का गुजारा हो रहा था। जिस मोहल्ले में कल्लू हज्जाम रहता था वहीं एक चालाक बुढ़िया भी रहा करती थी। वो बुढ़िया मोहल्ले के लड़के लड़कियों के रिश्ते करवाया करती थी और लोगों को एक दूसरे से मिलवाया करती थी। उस बुढ़िया का नाम रौनक आपा था। वो खुद पर बहुत गुरूर करती थी और हर एक से अकड़ कर मिलती थी। अरे रौनक आपा नाम है मेरा, रौनक आपा। पूरे मोहल्ले की रौनक हूँ मैं कहीं चली जाऊँ ना तो इस मोहल्ले से तो रौनक ही उठ के चली जाएगी। हाँ, अरे इस मोहल्ले के सारे बच्चे मेरी गोदों में पले बड़े हैं और अब तो मैंने सबके रिश्ते भी करवाना शुरू कर दिए हैं। अरे ऐसे ऐसे बेहतरीन रिश्ते करवाती हूँ कि पूछो मत। डॉक्टर, इंजीनियर, न जाने कौन कौन से ऊंचे ऊंचे खानदानों के रिश्ते हैं मेरे पास। अरे जो भी अपने बच्चों का रिश्ता मुझसे करवाएगा वो तो सदा खुश रहेगा, कह देती हूँ। हाँ, रौनक आपा को ना जाने उस गरीब हज्जाम से क्या जिद थी कि जब भी वो कल्लू हज्जाम को देखती थी तो उसके दिल में एक नफरत का जज्बा जाग जाता था। वो कल्लू हज्जाम को इंतहाई नफरत और हकारत से देखती और उसके पास से नफरत भरे अल्फाज बोलकर गुजर जाया करती थी। कल्लू हज्जाम भी हैरान था कि आखिर इस औरत को मुझसे ऐसा क्या मसला है और मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि ये हमेशा मुझसे नफरत से मिलती है। मोहल्ले में भी रौनक आपा अक्सर लोगों के साथ खड़े होकर कल्लू हज्जाम और उसके बच्चों के बारे में बुरे अल्फाज कहा करती थी। आपा, मैंने सुना है कि ये जो कल्लू हज्जाम है ना, इसकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, बहुत गोरी चिट्टी और हरी हरी आंखों वाली। मैं सोच रही थी कि अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर इनके घर चली जाऊं। आप क्या कहती हैं आपा? आप बात आगे बढ़ाएं ना। अरे क्या पागल हो गई है? कहीं तेरी अकल घास चरने तो नहीं चली गई? अरे नाइयों के घर में रिश्ता करेगी तू? हज्जाम की बेटी को अपनी भाभी बनाएगी? अरे वो काला कलूटा हज्जाम न जाने खुद को क्या समझता है। अरे वो तो किस्मत से उसके घर गोरी बेटी पैदा हो गई, वरना उसकी खुद की शक्ल देखी है तूने? देखने के काबिल भी नहीं है। और उसका वो जो छोटा बेटा, अरे उसे देखा है तूने? बिल्कुल अपने बाप पर गया है, स्याह फाम काला कलूटा, कोयला कहीं का। ये हकीकत थी कि कल्लू हज्जाम देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था और उसका रंग बहुत काला था। लेकिन ये भी सच था कि कल्लू हज्जाम के दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कल्लू हज्जाम का छोटा बेटा शहजादा बिल्कुल कल्लू हज्जाम पर ही गया था। वो भी अपने बाप की तरह काला कलूटा था, लेकिन उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसकी बेटी को देखता वो कभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि ये कल्लू हज्जाम की बेटी है। सब यही कहते थे कि इतने काले आदमी के घर में इतनी खूबसूरत औलाद किस तरह पैदा हो गई। उसका गोरा रंग, उसकी हरी हरी आंखें, लंबे खूबसूरत बाल, ऐसा लगता था जैसे कोई शहजादी हो। वो बहुत सुघड़ और बहुत नेक लड़की थी। हर एक के साथ अच्छे तरीके से मिलती, बात करती और घर के सारे काम काज में भी माहिर थी।
लेकिन वो बदनसीब थी क्योंकि वो एक हज्जाम की बेटी थी, इसलिए कोई भी उसे अपनाने और शादी करने के लिए तैयार ना था। और अगर कोई रिश्ता भूले भटके आ भी जाता था तो मोहल्ले वाले ये कहकर टाल देते थे कि ये हज्जाम की बेटी है। इस तरह उसकी शादी में भी रुकावट आ रही थी और उसकी उम्र निकली जा रही थी। कल्लू हज्जाम भी अपनी बेटी की रिश्ते और शादी के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अक्सर यही सोचता था कि मैं तो एक हज्जाम हूँ, फिर आखिर मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। बाजी बाजी शन्नो बाजी कहाँ रह गई? बाजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ मेरे प्यारे भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डाल देती हूँ। लेकिन ये बताओ कि स्कूल जाना कब शुरू करोगे? जी मैं स्कूल गया था, लेकिन वहाँ के बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं नाई की औलाद हूँ। क्या करें शहजादे, ये रोना तो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। मुझे भी सब यही ताना देते हैं कि मैं नाई की बेटी हूँ। हमारे अब्बा इतनी मेहनत करते हैं, हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, फिर भी दुनिया में चैन से नहीं जीने देती, जैसे हमारा कोई जुर्म हो ये। अरे बशीर भैया, आजकल दिल बड़ा परेशान हो रहा है। बात यह है कि बेटी जवान हो गई है मेरी, मैं चाहे हूँ कि उसके हाथ पीले कर दूँ, बस मैंने कोई अच्छा रिश्ता दे के उसकी शादी कर दूँ। अरे कल्लू भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे करेगा। मैं कहता हूँ ये जो मोहल्ले में रौनक आपा है ना, ये रिश्ते का काम करवाती हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियों के रिश्ते इन्होंने करवाए हैं। आखिर तुम अपनी बेटी का रिश्ता इनसे क्यों नहीं करवाते? उनसे कहो कि तुम्हारी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दे। मुझे यकीन है वो तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके जरूर देंगी। कल्लू हज्जाम को अपने पड़ोसी की बात बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि उसे रौनक आपा से बात करनी चाहिए, इसलिए वो उनके घर पहुंच जाता है। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद नजर आई हो। आपा, मैंने सुना था कि तुम रिश्ते का काम करो हो। अरे मेरी गुड़िया के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो आपा। वो घर का पूरा काम जाने और खूबसूरत भी वो है। आपा बस अब मुझे 1-2 दिन में कोई अच्छा रिश्ता देख के बताओ। रिश्ता देख दूं, वो भी तेरी बेटी के लिए? अरे मियाँ, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तूने अपनी जात देखी है? मुआ नाई कहीं का, लोगों के सर गंजे करता रहता है, लोगों की हजामत बनाता है और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी। अरे गलती से तेरे घर में एक गोरी लड़की क्या पैदा हो गई, तू तो उसकी तारीफों के पुल बांधे चला जा रहा है। अरे रिश्ते इन सब चीजों की बुनियाद पे नहीं होते। कोई चाहे कितना भी खूबसूरत हो, रिश्ते के लिए जात पात ऊंच नीच सब कुछ देखी जाती है। तुझे क्या पता, तू ठहरा जाहिल गवार नाई, बड़ा आया रिश्ता देख दो, चल जा दफा हो यहाँ से। रौनक आपा की बात सुनकर कल्लू हज्जाम का दिल बुरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वो दिल में सोचता है कि क्या हज्जाम होना इतना बड़ा गुनाह है, और क्या मेरे हज्जाम होने की सज़ा मेरे बच्चों को मिलती रहेगी, और क्या मेरी बेटी सारी ज़िंदगी इसी तरह घर बैठी रहेगी? क्या कभी उसकी शादी नहीं होगी? क्या कोई उसे अपनाएगा नहीं? ये सारे सवाल कल्लू हज्जाम के जहन में चलते रहते हैं। वो बहुत उदास और परेशान होता है। जब वो घर जाता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। उसकी बेटी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि यकीनन कोई बात हुई है। गांव के बाहर वाली सड़क पर अचानक से हादसा हो जाता है और एक गाड़ी एक लड़के को मारकर आगे निकल जाती है। उस लड़के के सर से तेजी से खून बहने लगता है। एकदम से गांव में शोर मचता है कि रौनक आपा का बेटा गाड़ी के नीचे आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया है। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरी तौबा, ए मेरे खुदाया ये क्या हो गया? अरे मेरे जवान बच्चे को किसकी नजर लग गई? अरे कौन अंधा गाड़ी वाला था जो इसको मार के चला गया? अरे कितना खून बह रहा है मेरे बच्चे को, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, कोई अस्पताल ले
लेके जाओ। गांव वाले उस लड़के को उठाकर अस्पताल ले आते हैं और डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद कहता है, इनके सर पर बहुत गहरा जख्म है और इस जख्म के लिए फौरी तौर पर पट्टी बांधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके सर से बहुत सारा खून बह चुका है। लेकिन पट्टी बांधने के लिए सर पर से बालों का उतारना बहुत ज़रूरी है। जब तक सर पर बाल हैं पट्टी नहीं बन सकती। आप सबसे पहले इन्हें किसी नाई के पास लेकर जाएं और नाई से इनका सर गंजा करवाएं। जब बाल उतर जाएंगे तो फिर पट्टी बांधने में आसानी होगी। रौनक आपा कल्लू हज्जाम के घर पहुंच जाती है। जैसे ही कल्लू हज्जाम को पता चलता है कि उनका बेटा अस्पताल में है, कल्लू हज्जाम एकदम से परेशान हो जाता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भाया जल्दी करो, जल्दी चलो, मैं चल करके उस बच्चे का बाल उतार लूं। अल्लाह उसको सेहत देवे। आपा तुम परेशान मत हो, बच्चा इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। कल्लू हज्जाम अस्पताल पहुंचकर रौनक आपा के बेटे के सर से बाल उतार देता है और डॉक्टर उसकी पट्टी बांध देता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। अरे कल्लू भैया, मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई। अरे मुझसे गलती हो गई। मैंने पड़ोसी होने का कोई हक अदा ना किया, जबकि मुश्किल में तुमने मेरा बहुत साथ दिया और आज मेरे बच्चे की जान तुम्हारी वजह से बच गई। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत मजाक उड़ाया। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अरे आपा क्या बात करो, क्यों मने गुनाहगार करे हो। भला कभी मैंने भी भाई से माफी मांगे हैं। मैं तो तारा भाई हूँ, भाई से कोई नाराजगी नहीं होवे है। अरे कल्लू भैया, ये बात कहकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी बिटिया रानी के लिए कैसा शहजादा दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी। अरे ये तेरी नहीं, ये तो मेरी बेटी है। और इस तरह रौनक आपा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली और फिर सारे पड़ोसी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही किसी का पेशा या किसी का काम छोटा बड़ा होता है। इंसान तो अपनी ज़बान, अपने अखलाक और अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। फिर चाहे कोई बादशाह हो या कोई नाई, सबकी अपनी अहमियत होती है।